अगेन एक बहुत इजी क्वेश्चन उसने स्टीम टरबाइन से पूछा था. So it says specific enthalpy and velocity of steam at inlet and exit of a steam turbine running under steady state condition is given as. तो इनलेट स्टीम कंडीशन पे जो एंथैल्पी दी हुई है दैट इज 3250 और एग्जिट में जो एंथैल्पी दे रखी है दैट इज 2360. इसके बाद में उसने वेलोसिटी भी देके रखी है कि वेलोसिटी 180 मीटर पर सेकेंड एंड एट द एग्जिट द वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड. नाउ ही सेज the rate of heat loss from the turbine per kg of steam flow rate is 5 kilowatt. मतलब स्टीम से एनर्जी बाहर भी जा रही है एटमॉस्फेयर को. नेग्लेक्टिंग चेंजेस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टीम, द पावर डेवलप्ड इन किलोवाट बाय द स्टीम टरबाइन पर केजी ऑफ द स्टीम फ्लो रेट इज. तो वो आपसे पूछ रहा है कि लेट्स से ही सेज इट लाइक दिस इज वन टरबाइन. ओके, ये आपका एक टरबाइन है. ओके, टरबाइन इज रनिंग. यहां से आपका स्टीम एंटर हो रहा है, दिस इज योर लोकेशन 1. यहां से आपका स्टीम बाहर जा रहा है, दिस इज योर लोकेशन 2. ओके, तो जब ये बाहर जाएगा देयर विल बी सम वर्क प्रोड्यूस्ड. ओके, एंड देयर इज सम हीट लॉस दैट इज हैपनिंग फ्रॉम दिस टरबाइन. ओके, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. तो इसके लिए जब आपको कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस और व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो उसके लिए आप लगा सकते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन. सो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जो होती थी वो हम कैसे लगाते थे? वी यूज टू राइट H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस ZZ1, ठीक है, प्लस Q, ठीक है, दैट इज इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस ZZ2 प्लस W. दैट इज व्हाट वी यूज टू राइट. ओके, यहां पे H1 है एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंथैल्पी एट इनलेट, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस इज द हीट एनर्जी दैट इज कमिंग इनसाइड. ओके, सो दिस इज द एनर्जी दैट इज कमिंग इनसाइड द टरबाइन. बेसिकली ये टोटल एनर्जी होती है जो अंदर आती है और ये टोटल एनर्जी होती है जो बाहर जाती है. तो वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वर्क डेवलप्ड बाय टरबाइन. सो वर्क डेवलप्ड बाय टरबाइन कैन बी रिटन एज H1 माइनस H2, ये H2 इधर की साइड आ जाएगा, प्लस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ZZ1 माइनस Z2 प्लस Q. दिस इज व्हाट इज योर वर्क डन. तो अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज रख देंगे. ही सेज नेग्लेक्टिंग द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा और बाकी रिमेनिंग आप वैल्यूज रख सकते हो. तो जब आप रिमेनिंग वैल्यूज रखोगे तो W वर्क डेवलप्ड विल बी इक्वल टू H1 आपको दिया हुआ 3250, H1 आपको दिया हुआ है 3250 एंड 2360. ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज 3250 माइनस 2360 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर 3. ये किलोवाट में दिया है, सॉरी किलो जूल में दिया है, किलो जूल पर केजी. सो अगर किलो जूल में दिया है तो इसको हम जूल में कन्वर्ट कर लेंगे. प्लस V1 स्क्वायर is 180 square minus V2 square divided by 2 plus Q. Now Q हम लेते हैं अंदर. Q is the amount of heat that we actually take inside. Okay, so but यहां पे जो heat आ रही है that is the heat loss that is happening. So 5 multiplied by 10 raised to power 3. अब अगर आप यहां पे देखोगे तो इस केस में अगर Q मैंने ऐसा लिखा है, so this is wrong. Actually I should have written Q something like this, कि energy that is going inside. H1 is going inside, Q is going inside. So ये energy आ रही है, H2 is going out, W is going out. ठीक है, तो यहां पे Q जो है that is -5 because Q बाहर निकल रहा है आपका. Is it clear? So ये कर लेंगे, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे so this will come out to be roughly 990 और इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल अगेन बी समवेयर अराउंड 5-6 किलो जूल. तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे जो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा दैट विल कम आउट टू बी 901.19 किलोवाट, किलो जूल पर सेकेंड. ओके, सो जो W आ जाएगा या फिर आप लिख सकते हो दिस इज द वर्क और पावर प्रोड्यूस पर यूनिट केजी. ओके, सो W नेट, दिस इज व्हाट यू कैन राइट W नेट, और W नेट जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 901.19 किलोवाट. ठीक है,
kilowatt per kg. This will be kilowatt per kg. I will write it kilowatt per kg. Is it clear? Because हमने 1 kg के लिए ये स्टीम फ्लो निकाला है. तो आपको जो कंडीशन यहां पे दी हुई है, ठीक है, यहां पे पर केजी ऑफ स्टीम दे रखा है. ओके, ये यहां पे भी जो भी स्पेसिफिक एंथैल्पी वगैरह है, दोज आर आल्सो पर केजी. ठीक है. So now you can write the amount of energy that will be produced is 901.19. So answer हो जाएगा that will be equal to 901.2. Is it clear? समझ में आ गया? Okay, so easy question था. बस आपको स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाना, और स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाते वक्त ध्यान रखना है कि आप Q का साइन जो है वो यहां पे -5 रखोगे, क्योंकि अगर आपने +5 कर दिया तो आंसर 911.2 भी है. ओके, अगर आप इसको यहां पे ये +5 कर दिया तो वैल्यू आपकी 911.2 आ जाएगी और आंसर आपका गलत हो जाएगा. ओके, सो इफ यू सी सेकंड ऑप्शन ही उसने 911.2 दे रखा है. इज इट क्लियर? सो दैट्स ऑल.